मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अल्लामा इकबाल ने इसे इसी मकसद से लिखा था कि समाज में, देश में, दुनिया में अमन चैन रहे। लेकिन हमारे और आपके बीच में ही मौजूद कुछ लोग नहीं चाहते कि ऐसा हो। जब भी शांति की बात होती है उसे सांप्रदायिकता की आग में झुलसाने की कोशिश भी की जाती है। इस बार यही काम किया है यूपी के सीतापुर के एक भगवाधारी महंत ने, जो खुलेआम लाउड स्पीकर से दूसरे धर्म की महिलाओं को अश्लील धमकियां दे रहा है। मैं बहुत प्यार से तुमको समझा दे रहा हूं, अगर इस घर में कोई एक हिंदू लड़की तुमने छेड़ी तो मैं खुलेआम तुम्हारे घर से तुम्हारी बहू बेटियों को उठा के लाके ये वो ढोंगी बाबा है जिसने चोला तो भगवा ओढ़ा है, लेकिन इसका काम गुंडों वाला है। इसकी दीक्षा समाज को जोड़ने की थी, लेकिन आज तोड़ने का काम कर रहा है। फिर से सुनिए कैसे ये जीप के अंदर बैठकर मस्जिद के बाहर भाड़े के भक्तों की मजलिस लगाकर ये कैसे गेरुआ वस्त्र की पवित्रता को बदनाम कर रहा है। बहुत प्यार से तुमको समझा दे रहा हूं, अगर इस घर में कोई एक हिंदू लड़की तुमने छेड़ी तो मैं खुलेआम तुम्हारे घर से तुम्हारी बहू बेटियों को उठा के लाके तो मेरी हत्या के लिए जिस 28 लाख रुपए इकट्ठा है उस लोग भी सुन लो, न रहेगा तुम लोग रहोगे। ये वीडियो 2 अप्रैल का है, जब बजरंग मुनि की अगुवाई में सीतापुर के खैराबाद में कलश यात्रा निकाली गई थी और उसी दौरान ये धमकी दी गई। कोई एक हिंदू लड़की तुमने छेड़ी तो मैं खुलेआम तुम्हारे घर से तुम्हारी बहू बेटियों को उठा के लाके तब मामला दब गया, लेकिन अब वीडियो वायरल होते ही बाबा हाफ हाफ कर सफाई दे रहे हैं। कभी 80-20 की बात कर रहे हैं तो कभी करौली का हवाला दे रहे हैं। ये एक शीशा वाली मस्जिद है। उस दिन हमारी कलश यात्रा निकल रही थी। ये लोग पत्थर लेके और डंडे लेके अपने छतों के ऊपर धीरे धीरे चढ़ रहे थे और करौली जैसी घटना के लिए जो है प्रयासरत थे। सवालों के घेरे में खाकी भी है, क्योंकि बजरंग मुनि जब चीख चीख कर किसी धर्म विशेष की बेटियों की आबरू से खेलने की धमकी दे रहा था, उस वक्त यूपी पुलिस के जवान वहां मौजूद थे। सब कुछ उनकी मौजूदगी में हुआ। खाकी पर सवार उठे तो महकमा एक्शन में दिखने की कोशिश में लग गया। अपर पुलिस अधीक्षक की निगरानी में जांच बैठा दी गई। इस संबंध में यहां से डीजीपी मुख्यालय से अपराध पंजीकृत कर और कठोर कार्रवाई दोषी के विरुद्ध करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी परिस्थिति में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने नहीं दिया जाएगा, ये हम सुनिश्चित कराएंगे। पुलिस की इस दलील से विपक्ष खुश नहीं है। पूछ रहा है कि बात बात पर जो बुलडोजर निकल जाता है, अब वो कहाँ है। हिंदुस्तान में चाहे किसी भी जाति धर्म की बेटी हो, वो हिंदुस्तान की बेटी होती है और हिंदुस्तान की बेटी के बारे में कोई गलत बोलेगा तो सरकार को उसके ऊपर में ठोक के कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की बेटियों का अपमान बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। देश में धर्म के नाम पर धुआंधार सियासत हो रही है। बाबा और बुर्के के बाद देश में एक विवाद लाउड स्पीकर्स को लेकर भी शुरू हो गया है। प्रार्थनेला माझा विरोध नाही, पण या पशिदींवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील। या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल। पहले राज ठाकरे की पार्टी ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की धमकी दी और फिर विरोध में मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़वाया। इसके बाद ये मुद्दा महाराष्ट्र से 600 किलोमीटर दूर कर्नाटक पहुंच गया। सभी धार्मिक स्थलों को धड़ाधड़ नोटिस भिजवाया जाने लगा, जिसमें मंदिर और चर्च भी शामिल हैं। पूरा मामला गर्म ही था कि आरिफ मोहम्मद खान ने एक और चोट मार दी। कोई इशू है ये? के विवाद मत पैदा इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ। तो अगर आप उस पर टॉक करेंगे तो आप उनकी मदद करेंगे। आप मदद करना चाहते हैं उनकी, गलत बात।
धर्म के नाम पर सबके अपने अपने एजेंडे चल रहे हैं। कोई इस तरफ खड़ा है तो कोई उस तरफ, लेकिन इसमें नुकसान देश का हो रहा है क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा को कोई तैयार नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।